टीवी में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बिजली पर छिड़ी हुई है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आरोप सिर्फ विपक्ष नहीं लगा रहा, शिकायतें सत्ता पक्ष के अंदर से भी आ रही हैं। मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ से लेकर कई जिलों में बिजली कटौती के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी विधायक खुद ऊर्जा मंत्री को चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर रही है और एक बीजेपी नेता तो पावर हाउस पर ताला लगाने तक पहुंच गए। सवाल यह है कि बिजली का इतना क्राइसिस क्यों है? उत्तर प्रदेश में बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सरकार दावा करती रही है कि भाई सरप्लस बिजली रहती है। घर में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। बिजली की अच्छी सप्लाई के लिए अच्छी वसूली भी होती है। सरकार में बिजली चोरी पर कार्रवाई भी जमकर हुई है। बिजली चोर जेल तक भेज दिए गए। फिर भी गर्मी आते ही ट्रांसफार्मर हांफने क्यों लगते हैं? ग्रिड में धमाके होने लगे, इन्वर्टर पीपी करने लगे, पब्लिक घेराव करने लगी, अफसर दफ्तर छोड़कर भाग गए। बिजली नहीं आ रही तो लाइनमैन पर हमले हो रहे हैं। एसडीओ और एक्सन का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। हाहाकार जब ज्यादा बढ़ गया तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली। हाई लेवल मीटिंग हुई, ऑफिसर्स को फटकार लगी, ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, जवाबदेही तय करने के आदेश आए और 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए। सीएम ने साफ कहा कि जब बिजली की आपूर्ति पूरी है तो जनता क्यों बिजली के बिना बेहाल है। 48 डिग्री टेम्परेचर में अगर बिजली नहीं आएगी तो सियासत तो होगी ही। अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर बत्ती गुल मीटर चालू के पोस्टर भरे पड़े हैं। तो आज इसी पर चर्चा है कि क्या वाकई बिजली संकट है या सब चकाचक है, कहीं कोई लूप होल है, अफसरशाही में कंफ्यूजन है या फिर सिस्टम में कुछ दिक्कत है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज चौधरी हैं प्रवक्ता आरएलडी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और ज्ञानेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, कुछ तो दिक्कत है ना? शिवम जी, कुछ तो दिक्कत है ना बिजली में? कुछ तो फॉल्ट है, कुछ तो कंफ्यूजन है, तभी तो सीएम साहब को खुद आके फटकार लगानी पड़ी, बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद अफसर्स भी सस्पेंड हुए, आदेश भी देने पड़े, यानी कि कुछ तो दिक्कत चल रही थी। हाँ जाहिर है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं 46 डिग्री टेम्परेचर है। जाहिर है स्थितियां जब इस तरह की होती हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होती है, और कोई भी अधिकारी और किसी भी स्तर पर जाकर अगर ढिलाई बरतता है और जनता को परेशानी होती है तो जाहिर है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और उस चीज को लेकर अगर राज्य का मुखिया जो राज्य चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली, और जब जरूरत पड़ी तो 2 लोगों को सस्पेंड भी किया और इंश्योर किया कि बिजली की आपूर्ति पूरे तरीके से है। इसमें कहीं कोई डिनायल वाला विषय नहीं है कि थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर रही, लेकिन इसको एक लार्जर स्केल पर देखा जाए और देखा जाए कि परेशानी बहुत ज्यादा है या फिर कुछ दिक्कतें हुई हैं, तो मैं मानता हूं वो गलत है। हमने 10 साल में क्या किया, एक बार मैं उसका ब्रीफ देना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ रहे। आप भी कहती हैं लगातार मैं भी हिंदू मुस्लिम ही करता रहता हूं, तो आज थोड़ा डेटा पे बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर क्या है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कैसी स्थिति है मैं आपको इसके तहत लेकर चलता हूं। घाटमपुर बिजली परियोजना कानपुर में जो है, हमने वहां पर 660 मेगावाट के 3 योजनाओं को लगाया, यानी कि 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन हुई, उसको एक्सटेंशन दिया। यूपी सरकार और एनसीएल ने मिलजुल कर इसको काम किया, अलग अलग फेज में यूनिट्स लगे। इसके अलावा ओबराडी परियोजना सोनभद्र में हमने 800 मेगावाट की 2 अलग जो है परियोजनाएं चालू करी, जिसमें 1600 वाट बिजली उत्पादन हुआ। यूपी का पहला अल्ट्रा थर्मल प्लांट ये बना। उसके बाद जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट एटा जो है उसको एक्सटेंशन करने का काम किया। 660 वो बनाकर गए थे, 660 हमने उसमें ऐड किया। इसके अलावा 2 परियोजनाएं 1320 मेगावाट की वहां पर चल रही हैं। एनटीपीसी और राज्य सरकार मिलकर दोनों इसमें काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पनकी विस्तार योजना कानपुर 660 मेगावाट, हादुरगंज विस्तार परियोजना अलीगढ़ 660 मेगावाट, सिंगरौली में स्टेज 3 का काम हमने शुरू किया, नया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया। इसके अलावा हमने और इसके अलावा स्थिति ऐसी रखी कि 2017 से पहले इस देश में और ट्रांसमिशन और सबस्टेशन का जो था उसको विस्तार किया। इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन और सबस्टेशन की जो बनावट थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 39,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, उसको बढ़ाकर हमने 1,99,000 मेगावाट किया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 7,500 किलोमीटर की थी, मतलब 7,500 सर्किट किलोमीटर की थी, जिसको बढ़ाकर 62,000 सर्किट किलोमीटर किया गया। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन हमने बनाए वो 765 नए स्टेशन बनाए 33/11 केवी के, और 2400 पुराने जो सब स्टेशन थे उनकी क्षमता बढ़ाई। सब इतना अच्छा है, सब चंगा सी, तो फिर लाइट कहां से आ रही है? मतलब ब्रेकडाउन पूरा टाइम देती है, डेटा पढ़ रहा हूं तो टाइम नहीं। बहुत सारा हो गया ना, मैं तो खुद ही सोच गई, मैं हाफने लग गई। मैंने कहा इतनी सारा काम हो गया है तो फिर लाइट क्यों जा रही है? मैं ये समझ रही हूं। मतलब डेटा पे भी हाफने लग गई। नहीं, हाफना मतलब कि भाई इतना सारा काम हो गया, मैं थोड़ा
कंफ्यूज हो गई कि इतना सब कुछ कर लिया है तो बिजली क्यों जा रही है, गलती किसकी है? विश्वास नहीं हो रहा ना 10 साल में विश्वास इतना नहीं, कैसे मैं हो तो गया? बहुत खुश हूं, क्योंकि अच्छी पुरानी बात है। समाजवादी की आदत पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे आएगी, आदत आते आते कि कितना काम कर दे रही है नहीं भाजपा। करा तो फिर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा सर? बधाई हो आपको उस काम के लिए, साधुवाद। और इसीलिए आप 2 बार सरकार में उत्तर प्रदेश में है, 3 बार केंद्र में है। उसके बाद लेकिन अगर दिक्कत आएगी, हमारा काम है दिखाना। 15 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्स लगाए गए। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत 91 लाख कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बिजली के दिए गए, जिसमें 2.5 करोड़ परिवार कवर हुए। सोलर ग्रीन एनर्जी पर खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो 2017 तक हमारी जो क्षमता थी वो 288 मेगावाट थी। सब अच्छा है, तो कौन कट रहा है बिजली का? मैंने कहा मेगावाट हो गई है। लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, कानपुर, लखनऊ, बांदा, मैं भी लिस्ट लेके आई हूं, तस्वीरें भी दिखवा दूंगी मैं आपको। और आप ही के मेरठ के मेयर की बयान है, ठीक है, रायबरेली के आप ही के विधायक जो हैं उनका बयान है, वो बयान मेरे नहीं है, ठीक है, बीजेपी के कई नेताओं के बयान है। आपकी लिस्ट है, आप अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आप 2 बार सत्ता में आए, 3 बार केंद्र में हैं। लेकिन जो दिक्कत है उसको भी तो आप ही देखेंगे और आप ही मुझे एड्रेस करेंगे ना, बता दीजिए कि दिक्कत क्यों है। एक और छोटा सा डेटा दे देते हैं, आप कोई बात नहीं करते रहिए। उत्तर प्रदेश में जो है 2017 से पहले 16,000 मेगावाट बिजली बनती थी। आज 30,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन है। रही बात परेशानी की, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि हाँ कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पर परेशानियां हैं, लेकिन उसको हमने किसी हद तक अप्रोक्सीमेटली गांव में 18 घंटे, और कोशिश हमारी ये है कि हर जगह 24 घंटे बिजली पहुंचे, ऐसा निस्तारण किया है। किसी हद तक सरकार पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुई है। बट बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कहीं पर अधिकारी स्तर पर या किसी और स्तर पर किसी ने भी कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की तो उसके सस्पेंशन के साथ साथ मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली और स्थितियां बेहतर हैं। मैं मानता हूं 10 साल में जो हमने पार किया है वो लाजवाब है, अविस्मरणीय है। हां, कुछ चीजों पर और बेहतर करने की आवश्यकता है। कोई भी अधिकारी या कोई और कोताही बरतेगा, सरकार सख्ती से पेश आएगी। 24 घंटे बिजली चाहिए ही चाहिए, ये एक यूपी के और पूरे देश के नागरिकों की प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भाई, आपके टाइम में तो बिजली आती ही नहीं थी, है ना? शिकायत कहां होगी जब बिजली आएगी ही नहीं, जब घंटों घंटों बिजली गायब ही रहेगी। तब 2 घंटे के लिए बिजली आ रही थी तो लोगों को, अब जब ज्यादा मिलने लग गई है तो ज्यादा शिकायतें हैं। धन्यवाद पिनाक जी। पहले ही मार्क में समाजवादी पार्टी को जो आप मार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति उससे उलट मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ सर। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरा पूरी रिश्तेदारी उधर से ही आती है, ठीक है, त्यागी उसी बेल्ट से आते हैं, तो मैं भी वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है सर। मैंने उनसे भी सख्त सवाल पूछा तो आपका भी फैक्ट लिस्ट बताऊंगी मैं आपको, दर्शकों का, ठीक है, बताएं। जवाब में देना चाहूंगा। आज जो स्थिति है वो 30,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, और जैसा आपने बताया कि आज इनके मेयर से लेकर एमएलए से लेकर लगातार इनके सरकार को खुद घेरने का काम कर रहे हैं। ए.के. शर्मा जी जो बिजली मंत्री हैं उनको घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो इस समय हमें हाई वोल्टेज चाहिए थी, वो हाई वोल्टेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, मुख्यमंत्री नहीं दे पाए इस प्रदेश को, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा सड़कों पर दिखाई दे रहा। हमारी जनता सड़कों पर है क्योंकि बिजली की खपत से हाहाकार है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कहना चाहता। और आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन कौन से पावर प्लांट बनाने का काम करा। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कई जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है उनका नाम लेने का काम किया कि हमने एक्सटेंशन करा है। और मैं बताना चाहता हूं पिनाक जी, एक्सटेंशन तब होता है जब ग्राउंड में पहले से ही पावर प्लांट लगा होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। ये लोग तो ग्राउंड में जनता के पैसे से ही लगा था ना, समाजवादी पार्टी के फंड से लगा नहीं था। जो लगा है उसको तो ठीक है, एक्सटेंड करेंगे क्या? जबरदस्ती खोद के नया बनवाएं? वो बढ़ा के अपना बता रहे हैं जो बेस हमने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पावर प्लांट की बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन कौन से पावर प्लांट इस प्रदेश को देने का काम किया। सूची है हमारे पास। अरे अच्छी बात है, वो सूची है हमारे पास, सूची लेके अभी 10 महीने बाद जाइएगा जनता के बीच में, ये भी ले जाएंगे अपनी सूची, आप भी ले जाइएगा। जिसकी सूची में ज्यादा यकीन होगा उसकी सूची मान लेंगे। सड़कों के पास है, मैंने कहा ना, जनता गवाही दे रही है इनका। और मैं कहना चाहता हूँ पिनाक जी, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, सरकार की प्रिपरेशन नहीं थी। ये 30,000 की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेगावाट साथी की उत्पन्न है, हो रही है। और क्यों फिर 30,000 मेगावाट डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हो? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और जनता ऐसे ही सड़कों पर नहीं है जब उसे आपूर्ति हो रही है। और नया जो ड्रामा हो रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। ये प्रिपरेशन नहीं थी, होमवर्क नहीं था, गर्मी आ रही थी, आप लोग सो गए हुए थे, आप नए प्लांट तो लगा नहीं पाए। माननीय अखिलेश यादव जी के फीते काटने पे लगाए रहे, एक्सटेंशन करने के को थोड़ी कहते हैं। नए प्लांट कब देखेगा प्रदेश? आप अपनी गर्मी थोड़ी शांत कीजिए। मैं ठीक है, जवाब एक सेकंड, अभी सबको इन्वॉल्व कर लूं, फिर आपके पास लौट कर आऊंगी। नहीं, आपके पास ही लौट कर आऊंगी, रुकिए ना। एक चीज कहना चाहता हूं
कि मेरा जो नमाजवादी के प्रवक्ता इनसे यही कहना है, नहीं, भगवान ये से डरो सबसे भाई। ऑप्शन नहीं, ये गलत बात जो है, ये भगवान गलत है, से ये नहीं तो ऑब्जेक्शन तुम्हारा है, अल्लाह है, ये अल्लाह से ऑब्जेक्शन है, डरो। गलत बात। शिवेश, झूठ तो मत बोलो कभी शिवेश, भी। जो भी नमाज शिवम, पढ़ने लगे, ठीक है, या शिवम। बिजली का विकास को, जनता की सड़क की आवाज को, बस आज ये नमाज बनेंगे, इतना यही गुस्सा हिंदू नहीं। मुस्लिम है। शिवम, इसी के लिए शिवम, शिवम, त्यागी, let's आपको fight जाना with a जाता है। respectable जनता way. सड़कों पर है। Respectable शर्म way. आनी बस, चाहिए बस, योगी बस, सरकार ठीक को। है। शर्म शिवम, आनी चाहिए शिवम, योगी if सरकार your को। facts and figures are so जनता accurate पर है, and नमाज की बात so कर much रहे you हैं। have done, so नमाज की बात कर रहे हैं, विकास की बात छोड़कर। let's have a discussion मैंने तो with the इनका proper. नाम बताया, नहीं, गलत बात, बताया। गलत बात, गलत बात। आपका नाम क्या है? देखिए, मैं क्यों आप बताया? जुमलेबाज हो, आप जुमलेबाज हो, दिखाई दे रहा है। मेरे पास जुमलेबाज इसका हो आप। रिसर्च है, मैं क्यों बताया मैं बताता हूं। आप जुमलेबाज इस हो, देश दिखाई दे रहा है। में 2014 में जब हम सरकार में आए और उसके बाद आदरणीय पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर हुआ करते थे। एक जगह उनके पास उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से खबर पहुंची कि एक गांव में बिजली आती है, दूसरे में नहीं आती और तीसरे में फिर आती है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने रिसर्च कराई तो पता है क्या पाया, हिंदुओं के गांव में बिजली आती नहीं थी, मुसलमानों के में आती थी और फिर हिंदुओं के में नहीं आती थी। इसलिए नमाजवादी हो। और ये रिसर्च है भाई, ये पावर मिनिस्ट्री का रिसर्च। मुस्लिम सिख ईसाई, अरे अल्लाह से डरो भाई, रुक जाओ। चारों सड़कों पे शिवम त्यागी, ये बड़े शर्म की बात है। आप आज भी इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हो। मैंने तो दिया ही नहीं। डूब जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को डूब जाना चाहिए। जनता सड़कों पर है और आप हिंदू मुस्लिम के पीछे अब आके मैं भी उत्तर प्रदेश लड़ते नहीं, प्यार से एक कम करके बात करते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश। अरे गला बैठ गया भाई, रुक जाओ। हिंदू मुस्लिम के बीच में ले जाओ। इनको पानी दो भाई, जरा ठंडा पानी दो इनको, प्लीज रुकिए जरा। मनोज जी, मेरे यहाँ बिजली आ रही है और एसी भी चल रहा है, थोड़ा शांत हो जाइए। मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूं, यहां से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। इनके जमाने में स्थिति ये होती थी कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो गांव वाले पैसे जोड़ के अपने ही ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रांसफार्मर लेकर आते थे। ये हमें भाषण दे रहे। 2 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमने पावर प्लांट बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। बिजली तो आती नहीं थी, बना के कहां चलाते थे? सैफई में। गजब बात हो गई, कह रहे हमने बना दिया। कुछ नहीं बनाया आपने। ये प्रदेश अच्छे तरीके से जानता है कि 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं थी। किसान अपनी ट्यूबवेल जाता था, रात को सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा ट्यूबवेल चलती नहीं थी क्योंकि पानी नहीं होता था। स्थिति इतनी खराब थी इलेक्ट्रिसिटी का। तभी आप सत्ता में आए और एक बार नहीं बार आए, इसीलिए आप सत्ता में आए ना। इन्होंने कुछ नहीं करा तो इसीलिए सवाल भी आपसे हो रहे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सवाल पूछो, लेकिन रुकिए, मनोज चौधरी जी, अरे सुनिए ना, किसी के हैसियत में मत जाइए। मनोज चौधरी जी, 2024 में उत्तर प्रदेश ने दिखा दी है कहां पर खड़े हो। क्या 80 की बात कर रहे थे, कहां पर खड़े हैं? अरे भाई, दिखा रहा भारतीय अरे भाई फिलहाल डेटा आपके हक में नहीं है, शांति रखिए। नहीं मैडम, बताइए। ये जो है अच्छा। नमाजवादी बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया ना, मैंने ऑब्जेक्ट किया। झूठ बोल रहे हैं अब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुरंत ऑब्जेक्ट किया। डोंट लाई मिस्टर जोशी, नो नो, आप झूठ नहीं बोल सकते, हिंदू मुस्लिम के आप झूठ नहीं बोल सकते। मैंने ऑब्जेक्ट किया, अब आप चुप हो जाइए। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट किया, आप मेरे ऊपर कुछ मत बोलिए। शिवम त्यागी को ठीक है। एक तो वैसे ही बिजली की कमी है, ऊपर से आप इतना चार्ज हो रहे, क्यों वेस्ट कर रहे हो बिजली? तुम्हारी वजह से हो रहा है, सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, और एक और बात, बस मनोज चौधरी जी, एक सेकंड, शिवम आप ही के सहयोगी, उन्हें भी बोलने दीजिए ना, उन्हें भी बोलने दीजिए। विपक्ष वैसे ही आरोप लगाता है कि आप उसकी आवाज नहीं सुनते। अभी कहा नहीं, उत्तराखंड ठीक है, एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड, बस जोशी जी, एक सेकंड। अरे भाई, देहरादून को उत्तर प्रदेश नहीं कहते, जोशी जी उत्तराखंड में। अरे भाई एक सेकंड, अरे एक सेकंड प्रोफेसर जोशी, एक सेकंड आए रहे, उनका जवाब ले लूं। अरे एक सेकंड शिवम, यार दिस इज नॉट द वे। आप तर्क संगत डिबेट करना चाहते हैं, आप तर्क संगत डिबेट करना चाहते हैं। ये फैसला करेंगे। देखिए शिवम, you started it. Let's not debate from the topic. Let's not debate from the topic. मिस्टर चौधरी, एक मिनट मनोज जी, जरा ये बता दीजिए, आप तो जिस एक सेकंड शांति से बस शिवम आप ही को बोलना है तो अपने सहयोगियों को रखने की जरूरत नहीं है। अपने सहयोगियों की आवाज तो मत दबाइए। ये इतनी गर्मी में ये नहीं कंट्रोल हो पा रहे। मनोज जी, आप जिस बेल्ट में आते हैं वहां से भी अभी बिजली को लेके प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, ठीक है ना? एक मिनट, ठीक है, तो आप बताइए, एक सेकेंड, प्रोटेस्ट हो रहा है, सड़कों पे लोग उतरे हुए हैं, आंख मूंद करने से तो नहीं हो जाएगा सब कुछ भाई। अगर प्रोडक्शन हो रहा है, पैसे भी अच्छे लिए जा रहे हैं, सरकार को भी अच्छा चुन के एक बार नहीं बार चुना, उसकी तारीफ भी हुई है, तो भाई आपसे डिलीवरेबल्स आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अभी कुछ ना कुछ कमी तो सर, कुछ ना कुछ कमी तो सही है ना। अगर आप कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश सरप्लस हो गया था प्रोडक्शन में, डेटा भी दे रहे हैं और आप बता भी रहे हैं किन का आपने पावर प्लांट की क्षमता बढ़ा दी, कौन से सौर ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स खड़े कर लिए, तो भाई अगर ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा है तो हल्ला भी कटेगा और सवाल भी होगा। अच्छा, डेटा की बात कर रहे हैं अभी शिवम त्यागी जी ने बताया। डेटा की नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूं जो जमीन पर दिख रहा है। अगर आप कहें तो विजुअल भी चलवा देते। मुझे बोलने का मौका दिया जाए।
शिवम जी ने बहुत डिटेल में आपको बता दी, प्रोफेसर साहब ने भी बहुत जोशो खरोश के साथ में बता दिया। 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी की सरकार थी तो 13,000 मेगावाट बिजली उनकी जवाबदेही छोड़ दीजिए, इसीलिए आप चुने, मैंने आपकी मांगी है। मुझे अपनी पूरी बात तो मैडम पूरी बात तो कहने दीजिए। अच्छा, इतिहास से शुरू करेंगे। आप पूरी बात तो कहने दीजिए। अभी वर्तमान में जोशी जी ने कहा कि 30,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है। कल जो है 33,275 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हुआ। हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है जो नहीं कर पा रहे, आपने कहा कि फोन नहीं उठा रहे, वो सस्पेंड हुए। गाजियाबाद का भी हुआ, मेरठ का भी हुआ, और इस तरह की अधिकारी जो भी लापरवाही, उन पर सख्त एक्शन किया जा रहा है। निश्चित रूप से बिजली की खपत उस वक्त में बढ़ जाती है जब सूर्य देवता अपना प्रकोप पूरा रहते हैं। 25 करोड़ की जनसंख्या के उत्तर प्रदेश है। चौधरी साहब सुनिए जी, ये बिल्कुल दुनिया को जानते हैं ना, सूर्य देवता का प्रकोप मई जून में आता है। लू जो है वो 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। जोशी साहब, मैं सवाल पूछ लूं, मेरा काम नहीं छोड़ दीजिए, मेरा काम छोड़ेंगे या नहीं? एक मिनट, शांति, बस बहुत बोल लिया। से पहले भी नहीं हुई थी जोशी जी। 33,275 सारी दुनिया को पता था ना कि लू आएगी, गर्मी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। एक मिनट सबको, एक मिनट जोशी साहब, आप एक मिनट। अरे ठीक है, फेल है तो जनता के पास लेके जाइएगा ना, आप पास हो जाइएगा। अरे जोशी साहब, आप पास हो जाइएगा। जोशी साहब सुनिए, जोशी साहब अगर इस तरह से हल्ला करेंगे ना तो आपका मुद्दा ही नहीं उठ पाएगा। जोशी साहब, अरे जोशी साहब जमीन पर आएंगे, अगर इस तरह से बात करेंगे इनका फेडर डाउन कर दीजिए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो पीडीए की औकात दिखा दी आपकी। अभी आपको क्या पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो पीडीए अपने परिवारवाद में रहिए, आप छोड़ दीजिए। भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपका पीडीए दे रहा था, जाट गुजरों को भी आपका पीडीए दे रहा था। भुवन भास्कर जोशी, जनता तक आपकी आवाज जा नहीं रही है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड चुप रहेंगे आप, चुप रहेंगे। यानी आपने तय कर लिया है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट चाहते ही नहीं है। परिवारवाद की जाति, जीती जाती मूर्ति। एक सेकंड प्रोफेसर जोशी के साथ लोग संसद में, एक सेकंड प्रोफेसर जोशी, भाई मैं इनको अगर आप इसी तरह से बोलते रहेंगे, सुनिए एक मिनट शिवम। प्रोफेसर जोशी, बस एक बात बताऊं आपको, आप लोगों को पूरा बोलने का मौका दिया जाता है, पूरी रिस्पेक्टिवली दिया जाता है कि आप विपक्ष में पहले आप बोले और ज्यादा आप बोले, क्योंकि अगर आप क्रॉस एंड चेक नहीं रखेंगे तो सरकारें निरंकुश हो जाती है। आप चुप रहिएगा थोड़ी देर, लेकिन आप इस तरह से सिर्फ हंगामा करेंगे, डिबेट को डेविएट करेंगे, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने नहीं बोला, आप चुप हो जाइए बस। अब आप चौधरी साहब को बोलने दीजिए, वो पहली बार बोल रहे थे, अब बस। चौधरी साहब जरा मुझे बता दीजिए, सूर्य देवता का प्रकोप, एक मिनट शिवम प्लीज बीच में मत बोलिए। सूर्य देवता का प्रकोप आएगा, गर्मी में लू चलेगी, ठीक है, गर्मी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, ये फैक्ट है, सबको पता है, हर साल होता है ऐसा, पहली बार नहीं हो रहा। तो ये जो अब आप कदम उठा रहे हैं, ये पहले उठा लिए होते तो इतना हंगामा नहीं होता। कोई भी लाइन में फॉल्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी टाइम पे निष्कारण किया जाता है। इंजीनियरों को टाइट पहले कर लेते, सब कुछ जो अभी कर रहे हैं भाई, पहले से आप मीटिंग बुलाते, कहते कि भाई पीक डिमांड आएगी, ये सब होगा, तो पहले से तैयारी कर लेते ना। कुछ तैयारी में चूक हुई है क्या? इससे अचानक यदि कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, बहुत सारी लाइनें खराब हो गई, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, तो एकाएक ये कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, फॉल्ट कोई आना, ये मशीनरी है, कोई इंसान के हाथ में तो है नहीं। जो हम मजबूत कदम जो सरकार उठा सकती है, माननीय मुख्यमंत्री ने उठा रहे, सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग कर रहे और सख्त हिदायत दी जा रही है कि गांव में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे की पूर्ति किसी भी सूरत हाल में सुनिश्चित करें। अब तो कर रहे हैं ना, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास करें। डिटेल में शिवम त्यागी जी ने बता दिया ना, लगातार बिजली उत्पादन जितना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये सिर्फ बातों नहीं, बात ये आकाश में नहीं चल रहा है, आकाश गंगा में घूम के नहीं आ रहे। मेरे साथी दोस्त, मेरे मित्र बहुत ज्यादा उत्तेजित हो के नहीं होगा। गर्मी लग रही है ना उन्हें, बिजली नहीं आ रही होगी उनके घर में, गर्मी लग रही है, तो हम लोग जो एसी में इनको बिठा रहे हैं उसमें रहे ना, उसमें रहे ना। आप पहले आप परिवार से बाहर निकलिए, 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है, आपके साथ सांसद आपका परिवार है, हमारे 25 करोड़ है, हमारा परिवार 25 करोड़ हो, आप पूरा 3-4 मिनट ले लेते हो। ज्यादा बोलना नहीं, मैं बस एक ही, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप कितना भी इनको चुप करा लो, इन समाजवादी और समाजवादी प्रवक्ताओं का इलाज जो है ना, जैसे कॉकरोच का इलाज लाल हिट होता है ना, इनका इलाज शिवम त्यागी है। कोई नहीं रोक सकता। फिर शुरू हो गए, ये देखो घबराए हुए लोग कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, और कॉकरोचों ने कैसे हालत कर दी है, उनके लगातार वेबसाइट को बैन कर रहे हो। बस ठीक है। मैंने कहा ना इनका इलाज है, कितना ही रोकते रहिए, रुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, जरा मुझे आप ये बता दीजिए थोड़ा सा,
दिल्ली ने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी। दिल्ली में अनइंटरप्टेड 24 घंटे की पावर सप्लाई एक लंबे वक्त से चली आ रही थी, ठीक है। शीला दीक्षित के टाइम से भी वो इंप्रूवमेंट दिख रहा था देश की राजधानी में। जब आपकी भी सरकार थी, ये प्रॉब्लम दिल्ली ने भी फेस की। तो क्या ये एक ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव आप कितनी बिजली खरीद रहे हैं, कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जब पीक डिमांड होगी तो फॉल्ट भी होंगे, ग्रिड फेलियर भी होंगे, वो अनअवॉइडेबल है, इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हें थोड़ा एरोगेंस कम रखनी चाहिए। अगर जनता सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए। आप लड़ाई झगड़ा करके या पर्सनल अटैक करके आप अपनी कमजोरी बता रहे हो कि आप कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। आज जब उत्तर प्रदेश के लोग बिजली की खराब व्यवस्था पर आपसे सवाल पूछ रहे हो, तो आपको लोगों को एड्रेस करना चाहिए, ना कि आपको नहीं कहा कि भाई हम मानते हैं गलतियां हुई हैं। मैंने सिर्फ देखिए, डाटा और वास्तविकता में बहुत फर्क है। ठीक है, डाटा तो पिछले 12 साल से मोदी जी भी बता रहे हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लेकिन सच्चाई है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज अगर एम्प्लॉयमेंट होती इस देश में, बिजली पर आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी देर बात करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डाटा और वास्तविकता में फर्क है। ये लोग डाटा और जो डेटा आप देते हैं वो, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो आपने करप्शन के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो वाला डेटा, फिर माफी मांगी थी वो वाला डेटा, चलिए ठीक है, बोल लीजिए। मैं तो उनकी तरह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नहीं, बोलिए, सॉरी, आखिरी में मौका बोलिए। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली में भी ये हाल होता था। दिल्ली में भी 3-3, 4-4 घंटे के लगातार पावर कट होते थे। हमारी पहली ऐसी सरकार थी जिसने दिल्ली में लोगों को, सर मैं दिल्ली में रहती हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। और आज से नहीं, मेरा घर 117 साल पुराना है। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं बता रही हूँ, बिजली तब आने लग गई थी शीला दीक्षित के टाइम पे। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए, सरकारों की नीयत होनी चाहिए। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब दिल्ली में भी हाल था। हमने दिल्ली के अंदर सारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। किसानों को सारी बिजली फ्री मिल रही है, क्योंकि सरकारों को गवर्नेंस करनी आती जी। तो इन्हें गवर्नेंस करनी नहीं आ रही। अब वो कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीजों में उजले। भाई आप लोगों ने वक्त पर ट्रांसफार्मर चेक नहीं कराए, आपने जो पावर सप्लाई होनी थी, वो तमाम चीजें जो दुरुस्त होनी थी, वो सब नहीं किया है। और इस वजह से जो फीडर और तमाम ट्रांसमिशन होते हैं, और इस वजह से आपकी अव्यवस्था की वजह से बिजली है पर जनता तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, पहले आते ही मैंने अपनी सरकार ने क्या किया वो बताया, उसके बाद ये भी कहा जहां जहां परेशानी है उस पर क्या क्या कार्रवाई की, उसके बाद इनकी बातों के जवाब दिए। ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं सरकार वालों को ना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। मैं पिटता रहूं तुमसे खड़ा होकर, वो तो नहीं हो पाएगा भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। अब प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अब ये देखिए नाराज, अब ये देखिए, अब देखिए दंगा कौन कर रहा है, जनता पार्टी के ये लेफ्ट वाले जब से आए दंगा ही कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। किसी को मिला बिना रोक दीजिए ना, देखिए क्या है, कभी हिंदू को मारते हो, कभी मुसलमान को मारते हो, कभी जैन को, ईसाई को, सिख को। बात बिजली की चल रही है, ये कहां पहुंच गए देख रहे हैं आपका, आप कह रहे हो आपको पीट रहे हो, आपकी गुंडागर्दी तो लोग देख रहे हैं, या डिबेट में भी गुंडागर्दी देख रहे हैं, संसद में भी देख रहे हैं, संसद के बाहर भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, इससे सच्चाई को मानना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी ना लोगों की, फिर नहीं सच्चाई है तो अच्छी बात है ना। जनता पार्टी के आप आंखें खोल दीजिए, ठीक है, आंखें खोल दीजिए। जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा मन हो गया आपका, वो उतना बड़ा भारतीय जनता मेरे को ये मत बताइएगा सर, भ्रष्टाचार की रेस अरविंद केजरीवाल जो लेके घूमते थे और सब माफी मांगते थे, मुझे मत बताइए वो बात। खैर बहरहाल सर, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मैंने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड, पुराने डेटा पे बस शांत, आज तक नेहरू जी, आज तक इंदिरा जी, आज तक राजीव जी, अरे मोदी जी कब करेंगे, योगी जी कब करेंगे, लोगों ने तो उनको वोट दिया। 12 साल से देश में मोदी की सरकार है, 9 साल से योगी की सरकार है, काम के नाम पे जियो, बात करो तो क्या लड़ाई करते हैं। भारद्वाज जी मन खत्म हो गया, अच्छा लगा, लास्ट में बोला पूरा बोल लिया, चलो ताली, चलो अब ये सुनो शिवम जी, एक सेकंड शिवम जी, लेट्स बी वेरी रैशनल। आई मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मोदी जी ने इनको हरा हरा कर इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि बस गाली निकलती है मुझसे और कुछ है ही नहीं। और रही बात आवाज की, मेरी हाइट से ज्यादा, मेरी हाइट से लेकर पर्सनालिटी से लेकर आवाज भी इनसे ज्यादा, फिर भी शांति से खड़ा हूं। लेकिन कमाल इतनी बेशर्मी है, लगातार बोलते रहते हैं, आप रोकिए इनको भाई, आवाज ज्यादा मेरी इनसे। हार के बोल रहे 24 सुनिए ना, ये दोनों लोग हाइट का प्रोफेसर जोशी, क्या पागल बने भाई, अपने समय में बोलना पड़ेगा, सॉरी नहीं आवाज इनसे ज्यादा नहीं, जोशी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं
नहीं बोलेंगे, रुकिए Please, एक काम करिए, रुकिए ना। आप क्योंकि बीच में अगर नहीं बोलते तो मुद्दे से गायब नहीं हो पाते। शिवम भाई, ऊर्जा मंत्री, एक सेकंड शिवम, एक सेकंड आप सुनिए ना। आपने क्या कर हमें बताइए, शराब क्या करना होता है दुनिया भर का पैदा हुआ जिस दिन से शिवम प्लीज, प्रोफेसर जोशी आपको बात करनी है। ये बातें करे जा रहे हैं, ये तो हमारे बराबर में खड़े हैं जिन्होंने पूरी सरकार में सैफई में नाच के अलावा कुछ कराया ही नहीं। ये देखिए, ये आदमी 24 घंटे चार्ज क्यों घूमता रहता है हर समय? रोको भाई इसको। अरे इंडिया टीवी के पास बाउंसर नहीं है कि पकड़ो। लगातार नॉनसेंस। आप चाहते हैं, एक सेकंड मैडम तो सुन लेगी, एक मिनट सुन लीजिए। मैं भी एक मुश्किल सवाल ही पूछ रही हूँ, उनको आसान काम नहीं पूछ रही। सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चुप रहिएगा, थोड़ी देर जवाब मिल जाएगा, ठीक है? उनको मौका मत दीजिए इधर उधर जाने का। मैंने कहा ना, इधर तो जाने का मौका मत दीजिए, जवाब होने देने दीजिए। सरकार उनकी अभी, सॉरी, हाँ आपकी आएगी, आपसे पूछूंगी। सुनिए ना जरा शिवम, एक सेकंड। आज बैठकें हो रही हैं, आज अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऊर्जा मंत्री वक्त रहते ये तमाम स्टेप, रिव्यू मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, प्यूनिटिव एक्शन, जब सड़क पर इतना हंगामा हो गया, चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि भाई विपक्ष ने उसमें आग में घी का काम किया, मान लिया भाई उनका काम है, करना चाहिए, दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो भाई अगर ये काम आप लोग मार्च अप्रैल में पहले से कर लेते, गर्मी पहली बार नहीं आ रही है, डिमांड पहली बार नहीं बढ़ रही है, ग्रिड फेलियर पहली बार नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन पहली बार ऐसे ये ट्रांसफॉर्मर फूक नहीं रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, सब कुछ होता है हर साल। तो अगर आप लोग वक्त रहते कर लेते, अगर ऊर्जा मंत्री पहले ये सब काम कर लेते, तो हालात बेहतर नहीं होते। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसका प्रोडक्शन कोई 2 मिनट में मैगी वाला नहीं है। अगर प्रदेश की क्षमता 17,000 मेगावाट थी और वो 30,000 मेगावाट हो गई, तो क्या वो एक दिन में हो गई? नहीं, तो आप आज भी कह रहे हैं ना कि बिजली तो है आपके पास। बिल्कुल है, अब वही तो मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं बिजली है, बिजली मंत्री से बिजली लेकर जा नहीं रही है। बिजली मंत्री से लेकर सरकार ने लगातार काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब व्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो उसमें छोटी मोटी परेशानियां, लूपहोल्स रहते हैं। बड़े-बड़े प्रदेश में छोटे-छोटे पावर कट्स होते रहते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स नहीं रहे, चीजें नहीं रही, ट्रांसमिशन नहीं बढ़ाई, किलोवाट नहीं बढ़ाया, मेगावाट नहीं बढ़ाया, इसके अलावा स्टेशंस नहीं बढ़ाए, सब स्टेशंस नहीं बढ़ाए, लाइनें नहीं ठीक करी, सारी चीजें करी हैं। हाँ, इसको भी पूरे तरीके से जीरो करेंगे, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। और अब अंत में आम आदमी पार्टी के लिए आता हूं। इन्होंने आके क्या कहा, जब हम थे हमने तो शानदार कर दिया था, ये कर दिया था। अरे कुछ तो डेटा भी बता दिया करो, या आकर जुमले फेंकने होते हैं। 24 घंटे बिजली, अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा यहां पर है, वो जेल में है। कोई ढंग की बातें बताया करो, बताओ क्या किया। कोई 5 काम बताओ जरा, 5 काम पूछिए इनसे। 2013 से 2025 तक दिल्ली में थे, बताओ 5 काम। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी। अरे काम बताना, बिजली बढ़ाने के लिए फ्री करी, जहां भी जाते जनता का वादा फ्री करी। अरे फ्री से बिजली नहीं बनती भाई, काम बताओ। ये देखिए होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी काम बताने, भारतीय जनता पार्टी ना सच बर्दाश्त नहीं है। इन लोगों के सामने बात शुरू करोगे, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। इन्हें लगता है कि चिल्लाने से बात सच्ची हो जाएगी, चिल्लाने से बात सच्ची नहीं होगी। की सरकार बनने के बाद बिजली के बड़े पावर कट लग रहे, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, दोबारा खुल गई है, जनरेटर की दुकानें दोबारा खुल गई है। दिल्ली के लोग परेशान हैं और इनकी रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में भारद्वाज जी, एक सेकंड, भारद्वाज जी, आपके नेता दिल्ली में सड़क पर उतरते क्यों नहीं उन लोगों के साथ जहाँ पावर कट हो रहा है? जाइए, दिखाइए, आंखें खोलिए, तस्वीरें दिखाइए, वीडियो दिखाइए, धरना दीजिए। आप तो धरने के लिए जाने जाते हैं। शर्मा को ढूंढ रहे, आशीष सूद को ढूंढ रहे, सारे के सारे लोग रील बनाने में व्यस्त है, सारे के सारे लोग चोरी रील तो आपके भी अच्छी बनती है, सारे के सारे लोग इस काम में व्यस्त है कि कैसे दिल्ली को बर्बाद किया जाए, कैसे दिल्ली को खत्म किया जाए। ये अरे तो बचाइए दिल्ली को, आप लोग धरने पे बैठिए, आप लोग इनकी सीबीआई रोज परेशान कर रहे, रोज बिजली पे बात कर रहे हैं, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए ठीक है, जनता के पास चले जाते हैं, नेताओं के पास तो वही सवाल रहेंगे। शांति, ये देश जनता बहुत बढ़िया, बहुत शांति, लोगों से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी और तानाशाही से नहीं चलेगा। ठीक, देश संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। 5 काम बताओ, 5 काम बताओ, अभी हो गया ड्रामा, 5 काम बताओ। अरे भाई दिल्ली की सुनिए ना, सुनिए। अरे भारद्वाज जी और शिवम जी, अरे दिल्ली में चुनाव बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश में 10 महीने में उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। मेरा सवाल शिवम त्यागी से सवाल है, उठाइए। चलिए शिवम त्यागी जी, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है, मेरे से सवाल पूछना, लेकिन इनसे 5 काम पूछ लो पहले। हाँ, पूछेंगे, मुझे तो टाइम दे देंगे, मैं
पूछ लूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। बिजली के लिए 5 काम कर अरे भाई, शिवम, आप सवालों से भाग रहे, सवाल पूछने दीजिए, आप चुप हो जाइए। शिवम जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रहने दो, आप छोड़ो, अभी बता दिया, अभी इसको बता दिया। अच्छी बात है, अभी मुबारक हो। अभी जो है जो चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के जो चुनाव अभी हुए हैं, क्या इसमें सच नहीं है कि मंडल बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके और केंद्रीय मंत्री तक सब लोग चुनाव में लगे थे? क्या इस वजह से आप लोगों ने बिजली संकट पर ध्यान नहीं दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बस एक ही पूछ लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा ही पूछ लेना। हाँ, अरे जो नहीं, स्मार्ट औरों का भी मीटर्स नंबर लगे हुए आएगा हैं, ना। लोग जो तांत्रिक है, स्मार्ट सवालों से मीटर्स डरते लगे हैं। हुए हैं उसमें जंपिंग हो जाते हैं, उसमें रीडिंग जंपिंग हो जाती है, कोलैबोरेशन का प्रॉब्लम आता है, उसके लिए आप लोग क्या कर ठीक रहे है, हैं? चलिए Thank you। भाई चुनाव में बहुत बिजी थे, मीटिंग नहीं ले पाए, नहीं, इसलिए बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। मैं फिर से एक चीज कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोई भी एक दिन का काम नहीं है। आप ही तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है आपके पास, मैं वही सरप्लस कह- है। नहीं, हाँ। अगर हमने जितनी भी लाइंस हैं वो 7,500 किलोमीटर से हटाकर जो है अप्रोक्सीमेटली 18,000 ग्रिड किलोमीटर कर दिया है, तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कुछ समय पर कहीं पर स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसको सुधारने और संभालने में, बेहतर करने में उस पर्टिकुलर टाइम में ही मौका मिलता है। तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, अब टेस्टिंग पे है, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर कोई दिक्कत है, हम उसको बेहतर करने के लिए तैयार है और हमने किया है। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां तक लेकर आए हैं। 2 घंटे जहां जिस राज्य में बिजली आती थी, आज अगर वहां 18 और 24 घंटा बिजली है तो जाहिर है काम हुआ है। हां, फाइनल टच के लिए अगर और बेहतर करने की आवश्यकता है और वेदर कंडीशंस को देखकर स्थिति जो खराब होती है उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, हम और करेंगे, ठीक है, और शिवम, कर भी रहे हैं। मुझे समझा दीजिए, ठीक है, हमारी आपकी नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी, हम लोग को ये टेक्निकल नॉलेज आप जरा थोड़ा दे दीजिए कि भाई बिजली का प्रोडक्शन है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के पास सरप्लस है, बिजली की कमी नहीं है। आप लोगों ने पिछले 10 सालों में इतना काम किया है कि भाई बिजली खूब पैदा हो रही है, ठीक। अब भाई वो बिजली मेरे घर तक नहीं आएगी तो शिकायत होगी, लाजमी सी बात है ना, ऑब्वियस बात है। आपने कहा कि हमने वो 7,500 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और ये सब अच्छा कर दिया आपने। अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पे कमी थी तो भाई आज योगी जी डांट रहे हैं अधिकारियों को, अगर ये पहले डांट दिया होता, भाई अगर बॉस की डांट पड़ती है तो तुरंत आदमी एक्शन में थोड़ा फास्ट आता है, तो ये पहले हो जाता तो बेहतर नहीं होता? जो उनका सवाल है कि भाई सब लोग बिजी थे क्या? तो मतलब आज अगर शो में गलती कर देती हैं आप, मान लीजिए भगवान ना करे, तो रजत शर्मा जी ने आपको 2 महीने पहले ही डांट देना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, 2 महीने पहले नहीं, प्रिकॉशनरी चीजें तो होती है ना सर। Precautionary पूरी चीजें training होती दी गई हैं है। सर, प्रिकॉशनरी पूरी चीजें training है, होती मैं फिर से हैं। कहता हूं, आप अधिकारी अपना, अगर अगर आपको अपनी पता जगह है एक कि काम बिजली कर- आएगी, अगर आपको पता है कि मैडम, यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, तो मैं कम से कम कुछ मेजर्स तो लेके चलूंगा ना। हम मेजर्स लेकर चल रहे हैं। हम 18 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। लाइन बदलना और सब स्टेशंस को बनाना, ट्रांसफार्मर्स को मजबूत करना, चीजों को बेहतर करना, ये सब हमने किया ठीक है। लेकिन अधिकारी स्तर पर भी अधिकारी अगर कोई काम कर रहा है तो हमने 2 को सस्पेंड भी कर दिया कि बॉस ये नेग्लिजेंस बिल्कुल मंजूर है ही नहीं, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आकर झूठ मूठ बताएंगे भी नहीं। लेकिन इतना क्लैरिटी है कि जिस तरह की स्थितियां राज्य में अभी हैं वो पहले के मुकाबले बेहद शानदार है और बेहतर ठीक है, करेंगे। सवाल सर मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से, समाजवादी पार्टी के। सर उन्हें तो अभी जवाब आपने देना ही बोला, नहीं है। अभी ये क्या जैसे करना कि है मैडम? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नाराज आप दीजिए। क्या? ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहे हैं मुझे। प्लीज प्लीज सर अभी आप रिस्पेक्ट। बहुत देर हाँ, से respect सर है, मतलब। बिजली पे बोले जा रहे हैं। सर मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे, स्कूल से आते थे, तो टीवी में अगर वीडियो गेम खेलना होता था ना, तो सर हम पूछते थे मम्मी लाइट कब आएगी, तो मम्मी बोलती थी बेटा लाइट तो रात को आएगी। तो सर आप बिजली पर हमें ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो कॉकरोच जनता पार्टी के आप फॉलोअर्स जानते हैं सर? उसके 40-50% फॉलोअर्स कहां से? आपने बोला कि पार्टी को बैन कर रहे हो, ये कर रहे हो। अगर कोई पाकिस्तानी आके हमें फॉलो कर रहा है तो क्या हम उसे बैन नहीं कर सकते? वो हमारी यूथ को इतना गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आपने कहा कि हमने क्या क्या करा वहां पर, आपको जो प्लांट हमने जो लगाए। नहीं ये नहीं पूछा उन्होंने, कहा कि जब वो बच्चे थे ना, छोटे थे, यानी जब आपकी सरकार थी तब बिजली नहीं आती थी। वो खुद ही बोल रहे बच्चे छोटे थे, हम समझदार तो थे। सरकार भी आपकी 10 साल पहले थी, सरकार भी आपकी 10 साल पहले थी, थोड़ी मेमोरी शार्प कीजिए। मेरे को जवाब पता तो आप बूढ़े हो गए, आपको भी कुछ नहीं है, तो बच्चे को क्यों कहना है? जवाब नहीं देना। मैडम मेरे को जवाब देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, ये उठा है कि वक्त रहते स्टेप नहीं उठाए। नहीं 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 नहीं, प्रश्न ये उठा है कि जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बिजली नहीं आती थी। मेरा प्रश्न नहीं है इनका। जो बिजली की जो समस्या है वो इसलिए हो रही है कि वक्त रहते सरकार नहीं जागी। मैं अच्छा। आपको जवाब देता हूँ। अरे वो अपने समय का सवाल पूछ रहे हैं। अरे ये वाला बच्चे का सवाल क्या है बेटा, दोबारा रिपीट कर दो। मैडम से भी आगे बढ़ो, जवाब दो। बिजली क्यों नहीं आती? दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा सुन लीजिए, थोड़ी दिक्कत जब हुई हम होगी। स्कूल से आते थे तो लाजमी है कि सभी टीवी वगैरह वीडियो गेम खेलते थे, तो हम मम्मी से पूछते थे मम्मी लाइट कब आएगी, क्योंकि इतनी मिडिल क्लास फैमिली से थी कि अफोर्ड नहीं कर पाते थे इन्वर्टर वगैरह। तो मम्मी बोलती थी बेटा लाइट तो अब रात को ही आएगी। तो सर और आज हमें आप बिजली पर ज्ञान दे रहे हैं सर। आज मैं आपसे कहना चाहता हाँ। हूँ 10 मैंने तो गिल्ली डंडा खेलना ही इसलिए सीखा क्योंकि लाइट नहीं आती थी, गेम खेलने का मौका नहीं था। ये तो हाल है इनका।
मैडम ये क्या कर रखा है आपने? नहीं, जवाब, समाजवादी जवाब। पार्टी जवाब नहीं देगी, जवाब मतलब जवाब क्या देखिए, मैंने आपके लिए कितनी मदद की। नहीं, आप बोल- सवाल भूल गए थे, मैंने दोबारा सुनवाया। मैं बोल रहा हूँ ना, जवाब बोलिए, दीजिए, पर जवाब इसी मुद्दे दीजिए। पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कब देंगे जवाब? मैडम ये देखो तमीज, इसका तमीज देखो, इसी लायक है, ये इसी लायक है। अच्छा आप जवाब दीजिए शिवम। गुंडागर्दी शिवम देख रहे हैं जवाब आप, तू तड़ाक दीजिए। नहीं, से शिवम, तमीज नहीं, है, don't tease इसका इसका। तमीज यही है। नहीं शिवम, आप जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। वो दबंग शिवम, वाला नहीं हो गया कि शिवम, मुन्ना प्लीज भैया उनको भावनाओं जवाब में तो ज्यादा ही देने बह दीजिए। गए। अपना शिवम, हाल तो शिवम, देखो। उन्हें जवाब देने ये दीजिए। अगर हमें आप क्या जवाब नहीं करता देने देंगे तो कोई बात नहीं है ना, फिर उन्हें भी तो अपना पक्ष रखने दीजिए। ये जवाब फिर- देंगे ही नहीं, फिर अपना आरोप टाइम लगेगा लगा कि देंगे, आप पूरा विपक्षी शो आवाज खत्म दबाते हैं। चलिए, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ मैडम। ये वक्त रहते दो सरकार भाई। की जो है प्रिपरेशन नहीं है, उसमें भी आऊंगा मैडम। नहीं, पहले इस पे आ जाइए। मैडम उस पर मैंने ठीक ठाक शिवम सबसे सवाल पूछ लिया। मैडम जो विकास कार्य हुए अखिलेश जी के, वो पूरे अब वो देश स्टेशन गिनाने लग जाएंगे। ये मैडम एक तरीका देख लिया। नहीं, नहीं, आप नहीं। देख लीजिए मैडम, एक इसको सेकंड भाई, उनको बदतमीजी बोलने पर दीजिए कहा ना जाए, उसको मैं कह रहा हूँ। वो आपकी बारी में और मैं बोले। कह रहा हूँ, ये मैं बदतमीजी जाएगी। वो आपकी बारी में नहीं बोले। शिवम, शिवम। मैं कह रहा हूँ सबसे बदतमीज प्रवक्ता है। नहीं, 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 नहीं। सबसे बदतमीज नालायक प्रवक्ता है। भाई बोलो उसको कौन कैमरा। जल्दी बोलो, कल मेरठ जाना है मुझे। आज पूरा हाँ, दिन इसी बोलिए। में निकाल दोगे क्या? मैं बोलिए आपको बताना चाहता बस हूँ, शिवम, प्लीज आप बीच में टोकिएगा। मैं मैं टोक भी नहीं रहा। आपको बताना चाहता हूँ मैडम, जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो काम थे वो पूरे देश को दिखाई देते हैं। मुझे किसी की आवश्यकता लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री तो वो उत्तर प्रदेश भाई में थे। शिवम, दिस इज नॉट डन। मैडम, आप वाकई में उन्हें नहीं बोलने दे रहे हैं। बदतमीज करता शिवम, शिवम प्लीज। बहुत बदतमीज प्रवक्ता नहीं, है नहीं, हाथ तो भारतीय नीचे जनता रखे पार्टी का। कॉफी से आपका। शिवम बहुत जी, बदतमीज प्रवक्ता शिवम भारतीय जी, जनता पार्टी प्लीज का है। प्लीज अंदर शिवम, जाहिर वाली बात कर रहा है। दिस इज श्योर। ये अंदर अब जाहिर गलत वाली बात कर है। रहा है। आपने जब जवाब दिया पर आप उन्होंने सच में सोचो, तसल्ली से सुना। नहीं, ये नहीं, कैसे शिवम, पॉलिटिकल आपको आदमी है, सिर्फ इनका अपने पेशेंस लिए- लेवल क्या है बताइए। नहीं, नहीं, शिवम, आपका पेशेंस लेवल क्या है? आप किसी को सुनने नहीं लग जाते हैं। आप बीच में उसको टीज करते हैं, मैं फोन करते नाटक हैं। कर रहा हूँ और ये हो रहा है। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है कुछ। एक सेकंड, ठीक है शिवम, प्लीज। आप But सोचिए इनका पेशेंस एक लेवल क्या रूलिंग है? पार्टी के प्रवक्ता है शिवम, कॉफी उसकी गिरा दी मर्यादा अपने रखिए। शिवम, आप एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, मैं उसकी कुछ भी मर्यादा नहीं कह रखते रहा हुए हूं। कम से कम नहीं, आप ये बीच 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 में में पोक बोल कर रहा रहे हैं। अगले आप जब तक बोले आप इनको चुप रहिए। बहाना चाहिए, आप कुछ ना चुप रहिए बोले। ना, फिर आप चुप रहिए, बोलिए। माननीय अखिलेश Please. यादव जी ने जो विकास कर करा है वो पूरे देश को पता है। आप ठीक है। जाते होंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाते होंगे ना, और वहां पर आप जनता को बता देते तो आप सरकार में होते। का काम हाँ। करा। और मैं आपसे कहना अब बताओ चाहता हूं, बोले ना ये तो क्या करे सरकार- आदमी? ये पूछ सर- बिजली मैडम, पर रहे हैं, ये बता रहे हैं एक्सप्रेसवे पर। नहीं, नहीं, ये नहीं, तरीका नहीं। है। ठीक ये है यार, सब उनकी तरीका है। मैं वो कहना भूमिका चाहता बना हूं, रहे हैं। सबसे नालायक शिवम, आदमी शिवम, है। this is not done. सबसे नालायक अनपढ़ जाहिल आदमी है। शिवम, दिस इज नॉट डन। जाहिल आदमी है, गंवार आदमी है। मैं Please. कहना सकता हूं, इसके डिबेट में मुझे मत बुलाना। एक मिनट सुनिए शिवम, आप वो आपको पोक कर रहे हैं, आप पोक रास्ता मत होइए, उधर है। प्लीज। ठीक है, बताइए। नहीं, प्लीज शिवम, आप मेरे शो में ये नहीं बताएंगे किसको रास्ता नहीं, वो किधर कह है, रहे हैं please. मुझे मत बुलाया करो Please, शिवम के please, साथ। मैंने कहा please, रास्ता उधर है। ठीक है, नहीं प्लीज शिवम, आप थोड़ी देर चुप हो सकते हैं? मैं चुप ही हूं तब से। नहीं, आप बीच बीच में टोकाटाकी कर रहे हैं, जनता भी देख अच्छा, रही है। वो मेरे बीच में सब नहीं लोग बोलते। देख- नहीं, मैंने वो तो आप कब नहीं बोले थे, उठाया? काफी देर तक नहीं कॉफी बोले थे, फेंकी। बोलिए। मुझे बोलिए। जवाब देना है, मैं दूंगा। वक्त रहते स्टेप नहीं लिए सरकार ने। वक्त किसमें लगाया? हमारा एक पार्षद जीता मैडम लखनऊ से, 5 महीने वहां की लखनऊ की मेयर ने उसको शपथ नहीं लेने दी। ये पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बिजली आती ही नहीं थी। आप उस सवाल को 2 बार सुनने के बाद भी गायब कर गए हैं। उसकी शपथ करी। ये तानाशाही है, हमें टीवी में नहीं बोलने दे रहे, हमसे गाली गलौज कर अरे रहे हैं। आप इतना ये बोले हैं। दिखाई दे रहा है। मैं गाली गलौज ये कर रहा हूं। सड़क पर कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अरे ये अल्लाह से भारतीय डरो, जनता- नमाजवादी वालों, भारतीय अल्लाह से जनता- डरो। भारतीय जनता पार्टी क्या का बात कर रहे हैं? मैं गाली नहीं बदतमीजी दूं। ठीक है, कर ठीक रहा है। मेरा जोशी जी, लोकतंत्र का अधिकार जोशी जी, है। आपने मेरा बताया नहीं, लोकतंत्र का अधिकार है, समाजवादी मुझे पार्टी जीना के कार्यकाल मुझे में जीना। बिजली आती नहीं थी। बच्चा बता रहा है, मेरा सवाल नहीं आप भी है। जाती होंगी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अरे आप भाई, भी जाती एक्सप्रेसवे होंगी। पे नहीं जाना, और मुझे बिजली की बात करनी है। प्रधानमंत्री मैं अपने ननिहाल जाती थी, नहीं आती थी बिजली। हरकुलस कहाँ उतरते मैं अपने हैं? ननिहाल जाती थी, नहीं आती थी बिजली। अपना पानी दे दो शिवम भाई। हमने दिए लैपटॉप है। भाभी, अब पानी ले लो, आपका गला खराब हो गया। नहीं, ठीक है, अगला सवाल जी। प्रश्न आपके प्रवक्ता से है। आपने बोला कि आपने 200 यूनिट बिजली फ्री दी। पहले तो आपने वो अपनी जेब से नहीं दी, वो टैक्स पेयर का पैसा था, तो आपने कुछ भी फ्री नहीं दिया। दूसरा मेरा शिवम से ये प्रश्न है कि पहले क्या मैं आपको ये जो जवाब फ्री दे की दूं। राजनीति शुरू सुन ले, हुई है सुन ले उसका पूरा। कहीं विराम है, कहीं जवाबदेही है? ठीक है, मानता हूं मैं कि पहले एक जवाब सेकंड, देता पहले हूं। इनको जवाब देने दीजिए, आप प्लीज चुप रहिएगा। हाँ, देखिए, पूरे देश में हर राज्य की जनता टैक्स देती है, लेकिन बिजली कहां फ्री मिल रही है? बिजली पहली बार देश में अगर किसी सरकार ने सोचा कि लोग जो टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा उनको कैसे वापस किया जाए, तो पहली अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जिसने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, स्वास्थ्य फ्री दिया। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये गलत बात है। जो मोदी जी देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, हम नहीं, दे रहे हैं please, तो आपको please, लग यार, रहा कोई है debate कि- नहीं अरे हुई, एक मोदी जी सवाल। भी जाके पूरे देश में यही ठीक है, कह रहे ठीक है। हैं कि बिजली फ्री ठीक है, दूंगा, ठीक है, पानी ठीक है, फ्री ठीक है। दूंगा, आपका सवाल। एलपीजी सिलेंडर फ्री भाई, मेरा दूंगा, भी तो जवाब था। राशन फ्री मुझे दूंगा। मिले। एक 10 मिनट, सेकंड आ रहे हैं, पॉलिटिक्स सवाल। करते हैं, हाँ, लेकिन सर। आपके चश्मे में हाँ, दिखता सवाल। है मेरा मैडम। आप- मैडम चश्मा हाँ, ठीक ठीक है। कीजिए। सर, सुनिए, ठीक है,
आप
आप अपना चश्मा चलिए, ठीक चलिए, करके सर, देखेंगे, सब कुछ ठीक नजर आएगा। सर आपके मेरा चश्मे सवाल में ये दिक्कत है जनता के सवाल को किसी चश्मे से मत देखिए। नहीं, मैडम का सवाल था, हमारी सर, चीजों में इनको कमी ठीक नजर है, आ रही है, सर, उनकी अरे चीज़ों तो में- ठीक है, निंदक न्याय रखिए, आपने मुझसे भी पूछा निंदक था। न्याय रखिए, अगर जनता में वापसी चाहते हैं मोदी तो। जी ये ऐसी प्राची करोड़ों जी, का राशन एक फ्री बात दे रहे है, हैं, उनसे कभी सवाल नहीं पूछोगे। हाँ, सवाल मोदी पूछिए, जी मेरा तो सवाल कहते है हैं कि कह रहे आपके हैं जो कि प्रवक्ता फ्री हैं दे उनसे, रहा हूं। अभी आपने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सब गुंडा हैं और चोर हैं, बलात्कारी हैं। क्या साक्षी महाराज, आपके पास एक सेकंड कुलदीप चुप रहिए, सिंह, बच्चे को तो स्वामी बोलने नहीं, दीजिए नहीं। यार, और मतलब कम से कम नहीं, जनता के इनको सवाल मैं को नाम पेशेंस के बता साथ ले अभी- लीजिए। नाम बता रहा हूं। पेशेंस के साथ तो ले और लीजिए जनता के ब्रजभूषण सवाल। शरण सिंह। अरे जनता के सवाल तो पेशेंस के साथ ले लीजिए, जनता का तिरस्कार ये कहीं भारतीय जनता बहुत भारी पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने इसलिए सवाल अरे किया। भाई ये कोई ये बात आप तो जज नहीं करेंगे है। सर। आई एम सॉरी, गलत। आप मेरी ऑडियंस को इस तरह से चलिए, नहीं आप नहीं, demean कर सर, सकते। ये आई एम तो वेरी सॉरी, इफ आई एम रेस्पेक्टिंग यू, यू हैव टू रेस्पेक्ट माय ओके ऑडियंस। ओके मैडम, अभी सर आपने आरोप लगाया ठीक है, आप सवाल पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, ठीक है, आगे। ये बलात्कारी हैं, हाँ, ठीक है, आगे। और ये इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो इसमें युवाओं का क्या रोल है? ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति शुरू करें कि नहीं करें? नहीं कर रहे नहीं, हैं, मैं- सलाह मैं ले रहे हैं। इसका जवाब ठीक है, दे रहा हूं। एक से देखिए, रुकिए, मैं दो तीन इसका- सवाल ले लो इसका- प्लीज। इसका- आप लोग 40 मिनट बोले, 5 मिनट इनको भी सुन ले। हाँ सवाल, हाँ आ रही हूँ आपके पास भी। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के उनसे है। सर शिवम सर आपसे कब से पूछ रहे हैं कि आप अपने 5 काम बता दीजिए। आप बोल रहे हैं बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी ऐसी है सुन लो वैसी। बेटा। जब वो आपसे 5 काम पूछ रहे हैं, बेटा, आप मैं बस 10 काम बता रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 5 काम। आपने Go भी on। सुना, मैं 10 काम बता ठीक रहा है, हूं, मैंने ठीक है, बताया सवाल, था। आ रहे हैं, बिजली सवाल फ्री दी, कर रहे हैं। पानी फ्री दिया, ये कोई महिलाओं बात- की ये काम है बसों में क्या? यात्रा फ्री करी, सवाल, सीवर सवाल। ठीक भाई करे, साहब। वहाँ पे सवाल, पूरा सीवर सवाल, लाइन का सवाल। जाम मेरा लगा। 34 बच्चा इससे बेहतर है कि यूरोप तक के लिए बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, ये 5 काम है। सवाल, मेरा सवाल शिवम सर से शिवम आपसे सवाल है, अगला सवाल आपसे जी। अगर देश डिजिटल हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर देश डिजिटल हो रहा है तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों नहीं स्टेबल है? ठीक है, अगला पीछे सवाल दे दीजिए, 1-2 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं, फिर आपके पास सबके पास आऊंगी जी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि दिल्ली में तो आपने इतनी झुग्गियां बसवा दी कि गवर्नमेंट क्वार्टर वाले रहने का मुश्किल हो गया। रोडों की हालत ऐसी थी कि हम लोग जो है पार्क नहीं जा रहे थे झूले झूलने के लिए, रोडों पे ही घूम लेते थे, उसी में झूला हो जाता था। सवाल, तो ये जो है जब भाजपा ने भाजपा की सरकार ने जब ये ठीक किया तो अब उन पे आप ब्लेम क्यों दे रहे हैं? जब आपके खुद के घर जो है शीशे के बने तो पत्थर ना फेंके ना, दूसरों ने तो ठीक किया उसको। ठीक है, सवाल। हाँ बेटा पूछो। अगर आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे सिर्फ सियासत ही खेलते रहेंगे तो रियलिटी में सही ये कब होगा? ठीक है, इनको सवाल दे दीजिए। ठीक है शिवम, 2 सवाल है आपके लिए और आपके लिए भी पहला, एक सवाल है। देखिए- एक मिनट इनका भी ले लेते हैं बस। हाँ। आपका तो मुझसे ही होगा सवाल। हाँ पगड़ी मेरा में रूलिंग कलर पार्टी मैच से कर है, लिया। कोई भी हो। जी। नोएडा में दुनिया भर की सोसाइटीज हैं। हाँ। जो सरकार बिजली देती है 8 या 9 रुपए यूनिट ऐसा कुछ देती है, सोसाइटी लेती है आगे 15 रुपए 16 रुपए। तो ये यूपीसीएल एक्ट में इलीगल माना जाता है। तो इस पे आपने पिछले 10-12 साल जब से आप रूलिंग है, आपने क्या कार्रवाई करी है या आगे क्या करेंगे? क्योंकि ये इलीगल है, आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ही को जवाब देना है। भाई, आप दे देना, आप पिछली बार भी आप ही ने दिया था। पहले मैडम के फिर आप कहते हैं सत्ता से सवाल कोई करता ही नहीं, सब विपक्ष से करते हैं। आज देखिए, सत्ता से सवाल हो रहे हैं तो वो भी नहीं पहली पसंद आ बार रहा। अभी तक मैं जो है उधर के दोनों प्रवक्ताओं से लड़ी रहा हूं। पहली बार मैं आम आदमी पार्टी वालों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि देश में सब टैक्स का पैसा लेती है सरकार, वापस कुछ नहीं देती। इन्होंने एक के साथ एक बॉटल शराब वापस दी है भाई जनता को, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मैं आपके साथ हूं भाई, ये किया है इन्होंने। दूसरा, एक और आपने बात कही कि भाई क्या ये जो फ्री वाली चीज है इस पर कहीं ना कहीं हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, जहां जरूरत ना हो वहां सोशल वेलफेयर स्कीम ना हो, लेकिन इसका एक बेहतर खाका हो सकता है, कोई बेहतर स्ट्रक्चर होता है जिसको लेकर हम आगे काम करें और टैक्स पेयर का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो, इन स्पाइट ऑफ के जो सोशल वेलफेयर है, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। अब आगे आते हैं, ये आपने मुझे बिल्कुल सही इशू बताया, मैं इसके बारे में जानकारी बिल्कुल रखता नहीं हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यूनिट का ये डिफरेंशिएशन है, मैं जरूर इस पर बात करूंगा और जहां तक हो सकती है वहां तक करूंगा और उसको इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति ना हो। एक सवाल बीच में और आया कि अगर हम सिर्फ राजनीति करते रहेंगे तो इस पर एक स्ट्रक्चरल काम क्या करेंगे। मैं आपको सिर्फ मतलब एक मेंटल लेक्यूने किस लेवल तक का है आप सोच लीजिए। आपने घुमा फिराकर, मैंने 5 मिनट, एंकर ने 10 मिनट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किए, 5 बता दो। कहते मैंने बिजली फ्री कर दी, मैंने पानी फ्री कर दिया, हमने शराब फ्री कर दी।
अरे बिजली प्रोडक्शन, ये इनका अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ रहे हैं। और ये नेता है इस देश के, और 10 साल रूल किया इन्होंने दिल्ली में भाई। मतलब कह रहे हमने फ्री कर दिया। अरे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया? सच्चाई ये है कि बस इनसे राजनीति करा लो, ड्रामे करा लो। मैं लेकर बैठा हूं ना काम, और उसके बाद भी कह रहा हूं कि यूपी में और बेहतर करेंगे। कोई एक काम बताने को तैयार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, इनका वो अब्बा जब्बा डब्बा स्टाइल है। इनसे कुछ भी कहते हो, कहते हमने स्टेशन बनाए। इनसे पूछो क्या किया, कहते हमने स्टेशन बनाए। बच्चे ने पूछा कि वो गेम नहीं खेल पाए, कहते हमने स्टेशन बनाया। अरे उससे आगे बढ़ोगे भाई, गजब बात हो गई। सिर्फ एक बात है, आपको जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं यहां बताने के लिए तैयार हूं, अगर कहीं कमी है उसको मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन एट द सेम टाइम इनसे अगर क्रिटिसिज्म भी आता है तो वो कंस्ट्रक्टिव आए तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, एक मिनट, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर जोशी शांति से, तो गुस्सा मत होइएगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसीलिए अब आप एक मिनट, शिवम आपने गुस्सा दिलाइए मत, आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए। सुनिए प्रोफेसर जोशी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको बोलने का मौका मिले। अब सीएम साहब ने कहा कि भाई जहां भी बिजली जाएगी, जो भी दिक्कत होगी तुरंत उस पर एक्शन होगा, आप हमारे संज्ञान में लाइए और त्वरित उसका हम समाधान भी करेंगे। और शिकायत अगर कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी वहां पे जो लोकल बिजली विभाग में है और नहीं सुन रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। भाई अल्टीमेटली आप भी चाहते हैं ना जनता के साथ अच्छा हो, जनता के साथ खड़े रहेंगे तो जनता को आप पे भरोसा भी होगा और आप भी अच्छे लगने लगेंगे। तो आप इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रक्टिव, आप कंस्ट्रक्टिव विपक्षी भूमिका में दिखाइए, इन्हें वीडियोस दिखाइए, इन्हें बताइए कि कहां कहां आपके जो तमाम काडर है वो बताए कि यहां बिजली नहीं आ रही, ये सुन नहीं रहा है। करें ना आप कंस्ट्रक्टिव काम। इनके विधायक और इनके सांसद और मेयर इनकी पोल खोल रहे हैं। अच्छी बात है ना सर, देखिए सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अगर मेरी पार्टी में, मेरी सरकार में कमी है तो मैं ही हाईलाइट कर रहा हूं। मैडम, इजंट इट पॉजिटिव? मैडम मेरे को बोलने तो दीजिए। पूरा दिखा रहा है और ये बात पूरा पता चल गया है कि कोई होमवर्क नहीं करा गया। केवल सरकार गिराना, सरकारें हटाना, यही मकसद में लगी रही। आज जो रोड पर है, हमारा बहन है, हमारी माता है, हमारी बेटी है, बिजली। आप बोलो, मैं बोलता हूं। इससे अच्छा तो समाजवादी का टेप रिकॉर्डर ही मंगा लेते। छठी बार बोल रहे हैं यही लाइन से, वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। साहब का ये है, ये आपके डिबेट करा रहे हैं। ठीक है, आप ये करा रहा डिबेट। आप टॉपिक पे तो आ नहीं रहे, आप भी तो घूम एक बात तो बताइए, बार-बार आधा चल के क्यों जाते हैं? यहाँ तो चले ही जाओ, माहौल बना रहे हैं। ये तमीज है सर। अच्छा चले, नहीं प्लीज, नहीं, डोंट डिसरिस्पेक्ट। फिल्मों में नहीं होता, पकड़ मुझे भाई, पकड़ मुझे, आपको मारना है। नहीं शिवम प्लीज। हाँ जी भारद्वाज जी, आप जरा से फटाफट से, आप पे भी कुछ सवाल थे, देखिए जवाब दीजिए। बच्चों ने सवाल करे थे। पहली बात तो मैं कहूं कि हम भी यही सवाल पिछले 12 साल से मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि 5 काम बताओ। ये क्या बताते? कब्रिस्तान, शमशान घाट। अरे सुन ले यार, छोड़िए, मैं एक बार नहीं बोलूंगा, 5 काम बता दो जनता को। त्यागी जी, हम भी तो ये सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हम भी तो मैंने तो 25 काम बताए, देश की जनता यही सवाल मैंने 12 साल से 5 काम नहीं इनके पास 13 साल में। कहते हैं अडानी का लोन माफ कर दिया, मनोज जी को मौका नहीं मिला है। जरा मनोज जी, अगर आप ही के मेयर, अगर आप ही के विधायक, इनका विजुअल आ गया हो, अगर आप ही के नेता, अगर आप ही के नेता, आप ही के विधायक, क्या मिला? बस ठीक है बस। मनोज जी क्लोजिंग रिमार्क, अगर आप ही के नेता, आप ही के विधायक, आप ही के मेयर अगर सवाल उठा रहे हैं जनता के साथ खड़े, अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है, सुन तो लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्राइसिस तो है ना इसका मतलब। लोगों के पास अगर भाई मुझे अपनी सरकार से सवाल उठाने का मौका आ गया, नौबत आ गई, तो क्राइसिस तो है ना। तो मैं बात कर ले जरा, उन्हें चाहिए, उन्हें जरा जवाब चाहिए। जी प्लीज। हाँ, तो यही पूछ रहे ना कि भाई अगर मुझे ही अपनी सरकार से सवाल उठाने की नौबत आ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्राउंड पे कुछ तो दिक्कत है ना, और काफी अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, मैंने तारीफ करी उसकी सर, मैंने उसकी तारीफ करी है, तो मैं ही कह रही हूँ कि आप मानेंगे कि हाँ दिक्कत है और करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली लेने की बहुत जरूरत है। अच्छी बात है कि हमारे विधायक का सांसद आवाज उठा रहे, जनता की आवाज उठा रहे आप, लेकिन ये भी मानिए ये पहली ऐसी सरकार है जो आगे फ्रंट फुट पे आके जनता के हितों के लिए लड़ रही है, मीटिंग कर रही है, जो बेहतर उनके लिए सुविधा हो सके वो कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस बात में कोई दौराय नहीं। आप आंकड़े उठा के देखिए कि पिछले 10 साल में बिजली की स्थिति दिन पे दिन सही हुई है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत पीड़े कर रहे थे, हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिजी नहीं है, हम 25 करोड़ जनता के लिए समर्पित है, और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में आप इसमें व्यापक रूप से बदलाव देखेंगे, और ये बिजली के जो संकट है बहुत जल्दी रूलिंग पार्टी की तरफ से कमिटमेंट है कि भाई जो दिक्कतें हैं वो दुरुस्त होंगी, युद्ध स्तर पर दुरुस्त होंगी, और योगी जी ने खुद मीटिंग बुलाकर कार्रवाई भी की है, आश्वासन भी दिया है, और जनता से भी कहा है कि जहां कुछ खामी हो तुरंत बताएं, तुरंत एक्शन होगा, क्योंकि राज्य में बिजली तो पूरी है। आरोप आपने भी सुने विपक्ष के, बहरहाल आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस ऑडियंस ने भी शानदार सवाल पूछे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।